नमस्कार, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बना हुआ है, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिले। आप मेरे कोई भी वीडियोस, कोई भी उपाय मिस ना कर पाएं। महादेव आपका कल्याण करें, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन और मेरे चैनल का विशेष प्रोग्राम वैभव वाणी। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 29 जनवरी 2018 को पड़ने वाले विशेष प्रदोष, जिसे सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं, उस पे किए जाने वाले कुछ चमत्कारी 2 उपायों के बारे में। सोम प्रदोष का व्रत जो है वो बहुत विशेष व्रत होता है। ये महादेव की पूजा के लिए बहुत खास होता है। तो ऐसी तिथि में आपको किस प्रकार महादेव की पूजा करनी चाहिए, सोम प्रदोष व्रत का किस तरीके से आप निर्वहन करें, कैसे क्या नियम करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और कैसे आपके अभिष्ट की सिद्धि हो, यानी जो भी आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको कैसे हो, आज ये हम लोग जानेंगे और समझेंगे। प्रत्येक चंद्र मास की यानी चंद्र महीने के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में आता है। परमेश्वर महादेव शिव का एक नाम शंकर भी है। शम अर्थात आनंद एवं कर अर्थात करने वाला, अतः शंकर का अर्थ हुआ आनंद को करने वाला या देने वाला। संसार में शिव को जानने के बाद कुछ शेष रह नहीं जाता। परमेश्वर शिव को प्रदोष की तिथि अत्यंत प्रिय है। प्रदोष की तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने से, पूजा उनके परिवार के सदस्यों के साथ करने से जीवन के हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। इस दिन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक करने का विशेष महात्म्य है। रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। मेरा तो बहुत जुड़ाव, बहुत लगाव और बहुत श्रद्धा, बहुत अटूट विश्वास है रुद्राभिषेक से। किसी भी तरीके का कष्ट, कोई भी बाधा हो, रुद्राभिषेक करिए, तुरंत के तुरंत आपको उसका प्रतिफल मिलता है। जबकि इस तिथि में आप कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जबकि सामान्य तिथि में आपको अगर रुद्राभिषेक करना हो तो उसमें शिववास देखना पड़ता है। महादेव का वास कब किस स्थिति में बन रहा है। कई बार जो है महादेव देव सभा में होते हैं, वहां से जब आप उनका आवाहन करते हैं तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में मुहूर्त देखना शिववास के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्रदोष में कभी भी आवश्यकता नहीं होती। आप प्रदोष में किसी भी समय महादेव की पूजा आराधना और अभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष में शिव पूजन और उपाय करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। शिव पूजा के अलग अलग विधान भी बताए गए हैं और कई सारे विधान हमने आपको उपलब्ध भी कराए। भक्त जैसे चाहें उनका अपनी मनोकामनाओं के लिए पूजा आराधना करके लाभ ले सकते हैं। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। सोम प्रदोष पर मूलतः शंकर और पार्वती के पूजन का विधान है। सोम प्रदोष को करने से हर प्रकार के दुख, क्लेश, अनजाने में हुआ पाप, दोष, शोक आदि मिट जाता है। सुत जी के अनुसार त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम पहर अर्थात शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ भगवान शिव का दर्शन करता है या शिव प्रतिमा का दर्शन करता है, वो भेंट चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, वह हर प्रकार के पाप से मुक्ति पा लेता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। अभिष्ट यानी जो कुछ भी हम कामना करते हैं, जो भी हमने सपने देखे थे कि हमारे पास ये हो, हमारे पास ये हो, मेरा ये काम हो जाए, उसे अभिष्ट कहते हैं। उसकी सिद्धि इस व्रत को करने से होती है। तो आइए जानते हैं कि सोम प्रदोष पर किए जाने वाले 2 महाचमत्कारी उपाय और विधि क्या है। और ऐसा नहीं कि ये उपाय और प्रयोग आप सिर्फ सोम प्रदोष पर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों के दोनों आप किसी भी प्रदोष पर करें, सोम प्रदोष पर करें, शनि प्रदोष पर करें, मंगल प्रदोष पर करें, या सामान्य दिनों के जो बुध प्रदोष या गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष है, किसी भी प्रदोष पर यह विधि की जा सकती है। जो विशेष तिथियां हैं, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष जिसे मंगल प्रदोष कहते हैं, या शनि प्रदोष, उनमें यह उपाय ज्यादा चमत्कारी और ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए मैं आपको यह विशेष रूप से अब बता रहा हूं।
पहला उपाय है कि प्रदोष के व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से आप निर्वृत्त हो जाएं। इस दिन निर्जला व्रत रहना चाहिए, यानी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद नंदी देवता, गणपति जी, कुमार कार्तिकेय, माता गौरी की पूजा और नाग देवता का पूजन कर लें। इसके बाद घी का दीपक जला करके पंचामृत यानी कच्चा दूध, दही, शहद, देसी घी और शक्कर से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को बिल्वपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, भोग, फल, पान सुपारी, लौंग, इलायची समर्पित करें। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप लगातार कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, या किसी भी तरीके का शिव मंत्र, स्तुति, भजन आपको याद हो तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र तो आप सभी जानते ही होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। शाम को फिर से एक बार स्नान करके महादेव शिव का उसी विधि विधान से आपको पूजन करना है जिस विधान से आपने सुबह पूजन किया था। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का भोग लगाएं। माना जाता है कि भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। पूजा के समय पवित्र भस्म से महादेव को पहले और फिर उसके बाद स्वयं को त्रिपुंड लगाना अत्यंत शुभ होता है। इसी प्रकार से संध्या के समय में यानी सूर्यास्त से 1 घंटा पहले दोबारा स्नान करके आपको पुनः वही विधि करनी चाहिए और प्रयास करें कि आप रात्रि जागरण कर सकें। अगर रात भर जागरण करते हैं, वहाँ पर मंत्र जाप, पूजन पाठ करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। दूसरे दिन सत्तू का बना प्रसाद सभी को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। मान्यता है कि सोम प्रदोष को सच्चे मन से सही विधि विधान के साथ पूजन करने पर किसी भी जातक की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो ये तो पहला विधि विधान था। अब आइए जान लेते हैं दूसरा विधान क्या है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूर्ण श्रद्धा से परमेश्वर शिव का आप ध्यान करें। सायंकाल स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने, यथासंभव सफ़ेद आसन का ही इस्तेमाल करें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान शिव का पूजन करें। शिव के पूजन के पहले मस्तक पर चंदन लगाना, भस्म का त्रिपुंड लगाना यह आवश्यक होता है। तो जब भी आप त्रिपुंड लगाएं तो सबसे पहले महादेव को समर्पित करें और उसके बाद खुद को लगाएं, जैसा मैंने पहले उपाय में बताया। ये उपाय नहीं है, ये नियम है शिव पूजा का। कोई भी चीज़ खुद ग्रहण करने से पहले देवता को समर्पित करनी। पहले देवता है, फिर उसके बाद हमें तब लगाना चाहिए। पूजन के पहले पर जो कुछ भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसको आप उतार दीजिए, साफ कर दीजिए। सर्वप्रथम किसी पार्थिव शिवलिंग का अथवा घर में विराजित पारद शिवलिंग या जो भी शिवलिंग हो उस पर शुद्ध जल से आप स्नान करवाएं। छाछ अथवा दही से आप रुद्राभिषेक करें। अब शिवलिंग का विधिवत सामर्थ्य अनुसार पंचोपचार या दशोपचार या फिर षडोपचार आप पूजन करें। श्वेत चंदन अर्पित करें, घी का तिलक लगाएं, चावल, चीनी, दूध और दही समर्पित करें। तत्पश्चात कमल का फूल शिवलिंग आप समर्पित करें और उसके बाद हाथ में कमलगट्टे की माला लेकर के दाहिने हाथ में कमलगट्टे लेकर के, एक हाथ में आप कमलगट्टे लें और दाहिने हाथ में राइट हैंड में आप रुद्राक्ष की माला या फिर सफ़ेद चंदन की माला से जो विशेष मंत्र मैं आपको बताऊं इसका आपको जाप करना है। ये विशेष मंत्र है ओम ह्रीं रत्नालंकृत सर्वांगिने सर्वलोक विभूषणाय नमः शिवाय ह्रीं। ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। पूजा और जाप संपूर्ण होने के बाद मुट्ठी में बंद जो आपके लेफ्ट हैंड में कमलगट्टे थे उसको जो आपने लेकर के साधना किया, जो जिसको आपने चार्ज किया, सिद्ध किया, उसको लाल या गुलाबी कपड़े में बांध करके उसकी एक पोटली बना लें और इस पोटली को पूजा घर अथवा किसी सुरक्षित जगह पर अगले सोम प्रदोष तक के लिए अपने घर में रख करके छुपा करके रख दीजिए। अगले सोम प्रदोष आने पर इन कमलगट्टों को किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर ले जाकर के आपको चढ़ा देना है। इस अनुपम उपाय को करने से जीवन के हर वर्ग में आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी जीवन में आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत सुदृढ़ होती जाती है। अगर रुके हुए कहीं पैसे हैं तो वो मिलते हैं। अगर आपको धन के संचय में यानी सेविंग्स में प्रॉब्लम आती है
तो इस उपाय को करने से आपकी सेविंग्स की जो बाधाएं थी वो दूर हो जाती हैं और आपका अच्छा खासा रुपया जो है सेव होने लगता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की, भगवान शिव की, माता अन्नपूर्णा की यानी माँ पार्वती की कृपा बन जाती है। तो इस उपाय को करने से जीवन के किसी भी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। आप चाहें तो दोनों के दोनों उपाय कर सकते हैं या दोनों में से कोई भी एक उपाय करके लाभ लिया जा सकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि सोम प्रदोष का ये चमत्कारी उपाय आप जरूर करेंगे और इससे आपको फायदा अवश्य होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार।